आज है नागपंचमी और नागपंचमी की पूजा मैं शुरू करने वाली हूँ। मैंने जो पूजा की थाली में रखा है वो एक घी का दिया है, धूप बत्ती है, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, दूध, जल और फूल। ये मैंने पूजा का सामान लिया है। और यहाँ पर मैंने मिट्टी से नाग और नागिन का एक जोड़ा बना लिया है, जिनको मैं अभी शिव जी और पार्वती के पास यहाँ पे स्थापित करूँगी। वैसे तो मैं दीवार पे भी एक पेपर पे नाग और नागिन स्थापित कर लेती हूँ जोड़ा, लेकिन इस बार मैंने माटी के बनाए हैं। और ये वैसे ही शिव जी के इस फोटो में ऑलरेडी दिख रहे हैं नाग नागिन का जोड़ा, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर। बट मैंने यहाँ पर माटी के बनाए हैं, तो मैं इनको स्थापित करूँगी। और मैं नागपंचमी की पूजा पूरी हो चुकी है। मैंने नाग नागिन के जोड़े पे सारा पूजा का सामान, फल वगैरह सब चढ़ा दिया है। अब मैं जा रही हूँ कुछ पकाने। और नागपंचमी के दिन हमारे घर पे सेवइयाँ बनती हैं, तो मैं सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ कि मम्मी सेवइयाँ बनाती थी नागपंचमी के दिन और हम लोग वेट करते थे। और वहाँ पर एक्चुअली सेवई की जगह एक अलग तरीके से आती थी फेनी करके, जिसको हम फेनी बोलते थे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट फेनी जो होती है वो वाइट कलर की एकदम होती है सेवई के शेप में, और वो गोल गोल होती है। मैं इस वीडियो में उसकी इमेज ऐड करूँगी, अगर शायद मुझे मिल जाएगी नेट पर। तो मम्मी फेनी बनाती थी, अब सेवई हम लोग बना रहे हैं क्योंकि वो सेवई जैसा ही होता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ सेवई। और ये जो नाग नागिन का जोड़ा है और जो भी पूजा की सामग्री है, ये सारी मैं शाम होने से पहले ही सिरा दूँगी, क्योंकि इनको रखती नहीं है। और ये अपने स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पर इनका रहना है। और ये भी नागपंचमी की पूजा पूरी हुई। तो मैं बनाने जा रही हूँ नागपंचमी की सेवई। फेनी बोलते हैं, फेनी ही, तो फेनी की जगह ये है सेवई बारीक वाली, ये बनाने जा रही हूँ मैं। एंड देन ये बादाम है, चिरौंजी, अखरोट, काजू, इलायची, मखाने, नारियल ऑलरेडी मैंने घी में रोस्ट करे हुए हैं, देन किशमिश, ये है दूध, और ये रही चीनी। तो जिसमें मैंने भगोनी ली है, इसमें डालूँगी दूध, फिर इसको बॉईल करूँगी, उसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, फिर उनको बॉईल करूँगी, फिर लास्ट में डालूँगी सेवई, और फिर उसको बॉईल करूँगी मीडियम फ्लेम पे, तब वो रिड्यूस होके थोड़ी गाढ़ी सी एक सेवई बनेगी। और वो फिर नागपंचमी के दिन हमारे घर में बनती थी और मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो जब तक मेरी सेवई बन रही हैं तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना भुजरियाँ जो बोलते हैं, जो गेहूँ से होती हैं, तो मैंने एक रात पहले ये गेहूँ भिगो दिए थे। और इन्हीं गेहूँ को अब मैं मिट्टी में लगा दूँगी, और ये जब उग जाएंगे तो वो भुजरियाँ जो वीट ग्रास होती है वैसी हो जाएगी।
और वो गुजरियाँ हम लोग राखी के दिन जाकर तालाब में सिराते हैं और फिर उन्हीं सिराने के बाद उनमें से थोड़ी सी हम खोट लेते हैं और वो जाके फिर हम अपने बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, जो भी हमारे घर परिवार आस पड़ोस में होते हैं उनको देते थे। और बहुत ही अच्छा टाइम था वो भी। बट वो जो ट्रेडिशंस थे वो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सब चीज़ों को, मेमोरी को दोबारा से मतलब फिर से फ़ील करना, फिर से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना और फिर से उन चीज़ों को दोबारा करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो ये गेहूँ हैं भीगे हुए, और ये हमारी जो इस घर की ओनर हैं उनके यहाँ से ये मुझे पॉट मिला था। ये भी बहुत सुंदर सा लगा था मुझे। एंड ये एक पॉट है। तो अब मैं बस एक मैंने लेयर किया है इसमें। यहाँ पर प्रॉपर मिट्टी नहीं मिलती है, ऐसी ही मिलती है। तो अब इस गेहूँ को मैं यूँ इस तरीके से पूरे में फैला दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर एक और मिट्टी की लेयर कर दूँगी। तो अब इस पर मैं एक और लेयर कर देती हूँ हल्की सी, और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। और फिर राखी के टाइम पे ये ऑलमोस्ट हो जाती हैं 7-8 इंच की। तो बचपन में तो ये होती थी कि किसकी गुजरियाँ ज़्यादा हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो यही कंपटीशन होती थी हम बच्चों में कि अच्छा उनके यहाँ की ज़्यादा अच्छी हैं, लंबी हैं। ये भी एक तरीके की कंपटीशन होती थी बचपन में, सीरियसली। तो हम लोगों ने ये इसको पूरा ढक दिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी। एंड देन ये डेली इनमें पानी देंगे तो इनमें गुजरियाँ उगेंगी। और अब मैं जा रही हूँ दोबारा सेवई चेक करने। तो ये हमारा नाग पंचमी पे खाना जो बनता है, मेन सेवई होती है, वो बन गई है। बाकी ये हैं यूपी के हमारे फेमस मटर के आलू, पूड़ी, आलू की कचौड़ी, फल, और ये सोन पापड़ी। हम लोग एक ग्रॉसरी स्टोर पे गए थे, उन अंकल ने हमको, हमारा बिल ज़्यादा हुआ था तो उन्होंने हमको फ्री दी थी। तो ये प्रसाद है। और ये रहा हमारा नाग पंचमी स्पेशल। तो अब शाम होने से पहले जो पूजा का जितना सामान था, पानी और जो दूध था जो चढ़ाया हुआ था वो सारा, और जो नागिन का जोड़ा है वो सारों को आशीर्वाद लेके उसके बाद आप पानी में सरा सकते हो, नहीं तो आप उसको किसी मिट्टी में क्योंकि ये मिट्टी के ही नागिन का जोड़ा था, तो इनको इसी में ही, मिट्टी में ही हम विसर्जित कर देंगे। और जो ये बचा हुआ पानी और दूध था, जल था, वो डाल देंगे। और हमारी ऐसे नागपंचमी की पूजा पूरी हुई। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।